हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट को इंड कर लिए थे, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में एक थ्योरी छूट गया था। उस थ्योरी को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे और ऐसे हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ाने के क्रम में एक थ्योरी था जो छूट गया था, उसी थ्योरी को पहले हम समझाते हैं और उसके बाद हम लोग इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। इस थ्योरी का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये लिखा हुआ है कि दो डिटर्मिनेंट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। दूसरा डिटर्मिनेंट दिया गया x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ये दो डिटर्मिनेंट दे दिया गया, कह रहा है कि दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस डिटर्मिनेंट पर भी लाप्लास रूल लगा दीजिए और इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर इस डिटर्मिनेंट पर भी लाप्लास रूल लगा दीजिए, उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन वो काम करना बहुत आसान है। हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और रिजल्टिंग वैल्यू को भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और रिजल्टिंग वैल्यू को भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इस बात को सीखना चाह रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, पहले सीखिए दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हाँ, दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका रूल है, पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फिक्स कर दीजिए। पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फिक्स कर दीजिए। ये रो अभी फिक्स है। इसको हम लोग इस फिक्स किए गए रो को सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मतलब जिस रो को आप फिक्स किए हैं उसको पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और जिस रो को आप फिक्स किए हैं उसको सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और जिस रो को आप फिक्स किए हैं उसको थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने क्या रूल है यहाँ लिख दे रहे हैं रूल। ये लिखा हुआ है, पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फिक्स कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के साथ, सेकेंड डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो के साथ और अगले डिटर्मिनेंट के थर्ड रो के साथ। चलिए, पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फिक्स कर दिए, इसको हम लोग फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 x1 प्लस अगले एलिमेंट को अगले से गुना करेंगे b1 y1 प्लस अगले को अगले से गुना करेंगे c1 z1। चलिए, ये हमारा भी फिक्स है, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड वाले रो से मल्टीप्लाई होगा तो होगा a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2। ये अभी फिक्स है। अब ये तीसरे रो से मल्टीप्लाई होगा तो होगा a1 x3 प्लस b1 y3 प्लस c1 z3। चलिए, हम लोग फर्स्ट रो को फिक्स कर लिए और उसको अगले डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए, अब हम लोग सेकेंड रो को फिक्स करते हैं। ये जो आपको सेकेंड रो दिख रहा है इसको फिक्स कर देते हैं। चलिए, अब जिस रो को आप फिक्स किए हैं उसको फिर फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कीजिए। जिस रो को हम लोग फिक्स किए हैं इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 x1, इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे, प्लस b2 y1 प्लस c2 z1। ये रो हमारा फिक्स है। अभी सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट पहले से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2।
ये अभी फिक्स है, जो रो फिक्स है अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला जब थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा तो a2x3 प्लस b2y3 प्लस c2z3। मतलब हम लोग क्या किए, पहले वाले डिटर्मिनेंट में r1 को फिक्स कर दिए, उसको अगले डिटर्मिनेंट के r1 r2 r3 से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर क्या किए, पहले वाले डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो फिक्स कर दिए, इसको आगे वाले डिटर्मिनेंट के r1 से मल्टीप्लाई किए, आगे वाले डिटर्मिनेंट के r2 से मल्टीप्लाई किए और आगे वाले डिटर्मिनेंट के r3 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पहले वाले डिटर्मिनेंट के r3 को फिक्स कर देंगे और इसको हम लोग अगले डिटर्मिनेंट के r1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले डिटर्मिनेंट के r2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगले डिटर्मिनेंट के r3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल को याद कर लीजिए, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को फिक्स कर दीजिए, फर्स्ट रो को फिक्स कर दीजिए और फर्स्ट रो को जो फिक्स किए हैं उसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखिए, इस पोजीशन में लिखिए, इस पोजीशन में। फिर सेकेंड रो को फिक्स कीजिए और इस सेकेंड रो को जो आप फिक्स किए हैं उसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखिए। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग थर्ड रो को फिक्स कर दिए हैं। चलिए हम लोग थर्ड रो को फिक्स कर लेते हैं, ये है हमारा थर्ड रो। चलिए हम लोग थर्ड रो को फिक्स कर दिए। अब जिस थर्ड रो को हम लोग फिक्स किए हैं उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a3x1 प्लस b3y1 प्लस c3z1, ये हमारा फिक्स है। अब ये r2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला r2 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला को जब r2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। चलिए तो क्या होगा, a3x2 प्लस b3y2 प्लस c3z2, ये हमारा जो फिक्स किया हुआ रो है अब थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो a3x3 प्लस b3y3 प्लस c3z3। बात को बढ़िया से समझ लीजिए, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को फिक्स कर लेते हैं, इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करके, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन में लिख देते हैं। फिर सेकेंड रो को फिक्स करते हैं, सेकेंड रो को फिक्स कर लिए, इसको करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिए, इस पोजीशन में लिख दिए। फिर हम लोग थर्ड रो को फिक्स कर लिए और थर्ड रो को फिक्स करके थर्ड रो को एक बार फर्स्ट रो के साथ, इस फिक्स वाले को एक बार सेकेंड रो के साथ, इस फिक्स वाले को एक बार थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग लिख दिए। हाँ, जैसे आप इसको फिक्स करके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे इसको फिक्स करके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिक्स वाले को किसी दूसरे रो से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, फिर तीसरे एलिमेंट को तीसरे से। जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया और इस फिक्स वाले रो को इस रो से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये फिक्स वाला रो इस रो से कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट पहला से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरा से प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरा से। और याद रखिए मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन में लिख दीजिए। इस तरह हम लोग दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए इसमें दो बात हम लोग को समझना है। पहली बात कि दो डिटर्मिनेंट दे दिया जाए तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट तैयार कर सकते हैं। और अब ध्यान से देखिए प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा। जैसे प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का ये जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का कितना एलिमेंट है, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का टोटल 9 एलिमेंट है। एक, ये 3 नहीं है, एक है, सब जोड़ेंगे तो एक एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के पास 9 एलिमेंट है। अगर हम लोग प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के पहले वाले एलिमेंट का बात करें तो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो पहला एलिमेंट है उसमें देखिए ना 2 नंबर मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ है। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो ये एलिमेंट है इसमें भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ है। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो ये एलिमेंट है इसमें भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को पहचानना बहुत आसान काम है।
प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा उसमें प्रत्येक एलिमेंट का एक खासियत होगा कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा उसका कोई भी एक एलिमेंट आप चुनेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में दो दो नंबर मल्टीप्लाई करके 3 बार जुड़ा हुआ रहेगा। इससे हम लोग पहचान लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है वो सिंपल डिटर्मिनेंट है या प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। सिंपल डिटर्मिनेंट का एलिमेंट देखिए नंबर रहेगा, कोई वस्तु रहेगा, कोई संख्या रहेगा, कोई लेटर रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का एलिमेंट वैसा नहीं होगा। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा उसमें प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट आप चुनेंगे और उस एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो दो नंबर मल्टीप्लाई करके जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग पहचान लेते हैं कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट जो आप तैयार किए हैं उसके जरा इस पोजीशन को देखिए, इस पोजीशन को देखिए, इस पोजीशन में देखिए ना, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की इस पोजीशन में देखिए A1 इस पोजीशन में देखिए A2 इस पोजीशन में देखिए A3 याद रखिए प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का भी आपको मिल जाए तो ये पोजीशन आपको सेम करना होगा। ये A1 पोजीशन, ये A2 पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पर जो नंबर होगा वो सेम रहना चाहिए, तो फिर आपको काम करने में सुविधा होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में 2 डिटर्मिनेंट दे दिया गया। पहला डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट भी आप देख रहे हैं। लिखा हुआ है क्या, इस दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका है कि इस डिटर्मिनेंट पर लाप्लास रूल लगा लीजिए, इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर दूसरे डिटर्मिनेंट पर भी लाप्लास रूल लगा करके वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये काम आसान है, ये कोई भी कर सकता है। हम लोग ये नहीं सीखना चाह रहे हैं, हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि इस दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आएगा। ये काम हम लोग कैसे करके दिखाते हैं, चलिए जरा इससे हम लोग बात समझने का प्रयास करेंगे। 2 डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सिखाया है। 2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना हो तो पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फिक्स कर दीजिए, फिक्स। चलिए फिक्स हो गया। हाँ, फिक्स वाले रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये फिक्स वाला रो फर्स्ट रो से कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट इंटू पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट इंटू तीसरा एलिमेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर जुटेगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 और प्लस C इंटू 3। ये पॉइंट नहीं है, सब इंटू है। अभी ये फिक्स है, ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक सब रो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। अब ये फिक्स वाला इस सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहला से, तो A इंटू 4 प्लस B इंटू 5 प्लस C इंटू 6। अब ये फिक्स वाला थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, A इंटू 7 B इंटू 8 C इंटू 9। मतलब फिक्स वाला रो प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको फिक्स कीजिए, अब सेकेंड वाले रो को फिक्स कीजिए। हाँ, जिसको आपने अब फिक्स किया है ये फिक्स वाला फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, x इंटू 1 y इंटू 2 और z इंटू 3। ये फिक्स वाला सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू 4 y इंटू 5 z इंटू 6। ये फिक्स वाला थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू 7 y इंटू 8 प्लस z इंटू 9। चलिए जिसको फिक्स किए थे इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड रो को फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड रो को। तो थर्ड रो को फिक्स कर दिए, तो ये जो हम लोग थर्ड रो फिक्स किए हैं उसको फिर हम लोग फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये फिक्स वाला फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा। तो ये फिक्स वाला फर्स्ट रो से कैसे मल्टीप्लाई होगा, L इंटू 1 M इंटू 2 प्लस N इंटू 3।
ये फिक्स वाला सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो से, तो L इंटू 4 M इंटू 5 प्लस N इंटू 6। ये फिक्स वाला थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा, तो L इंटू 7 प्लस M इंटू 8 प्लस N इंटू 9। हाँ, एक बात हम और सिखाना चाह रहे हैं, एक बात हम लोग और सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे आपने फर्स्ट रो को फिक्स किया और फर्स्ट रो को फिक्स करके प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन में लिखेंगे। सेकेंड रो को फिक्स किए और फिक्स करके प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई कर दिए, उसको इस पोजीशन में लिखेंगे। थर्ड रो को फिक्स किया, बाकी रो से मल्टीप्लाई किया, उसको इस पोजीशन में लिखेंगे। मतलब फर्स्ट रो को फिक्स करके जो मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको इस पोजीशन में लिखिएगा, और सेकेंड रो को फिक्स करके जो मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको इस पोजीशन में लिखिएगा, और थर्ड रो को फिक्स करके जो मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको इस पोजीशन में लिखिएगा। आपको मैंने बताया है कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का पहचान बहुत आसान है। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट आप चुनेंगे, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट चुनेंगे, उसमें दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ रहेगा। जैसे प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का हम यही एलिमेंट चुन लिए, इसमें देखिए दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई डिटर्मिनेंट हो जिसके प्रत्येक एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी हो, प्रत्येक एलिमेंट का ये खासियत हो, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट जिसके प्रत्येक एलिमेंट में दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ हो, तो आप समझिए कि ये समान डिटर्मिनेंट नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो अरेंजमेंट होता है उसमें देखिए ये पोजीशन सेम रहता है, देखिए ना ये पोजीशन सेम है, यहाँ देखिए ये पोजीशन सेम है, x x x। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में देखिए ये पोजीशन सेम है, l l l, ये पोजीशन सेम है। इस तरह हम लोग को 2 डिटर्मिनेंट दे दिया जाए तो हम लोग 2 डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उल्टा बात भी समझिए, अभी क्या था, 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे। अब हम लोग काम उल्टा करेंगे। अगर हमको ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, अगर हमको ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, तो फिर हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट किस 2 इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई करने से बना है। इस बात को भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अभी काम सीधा है, लेकिन इसमें हम लोग को काम अभी उल्टा भी करना पड़ेगा। अभी क्या है, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग नया प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आपको दिया रहेगा और इसके मदद से 2 अलग अलग उस डिटर्मिनेंट का पता लगाना पड़ेगा जिसके गुना करने से ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट तैयार हुआ है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उससे हम लोग बात को अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके पहले सब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया, लिखा हुआ है इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, लिखा हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन गिवन डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया। देखिए ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया उसको हम लोग थोड़ा सजा करके लिखते हैं। अब जानते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है हमारा सेकेंड रो और ये है हमारा थर्ड रो। तो अब जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट में हम लोग डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टी याद किए थे। हम लोग डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी याद किए थे, डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी याद किए थे कि किसी डिटर्मिनेंट में करस्पॉन्डिंग रो को अगर करस्पॉन्डिंग कॉलम पर चेंज कर दिया जाए, किसी डिटर्मिनेंट में करस्पॉन्डिंग रो को अगर करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। मतलब किसी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया जाए, इस डिटर्मिनेंट का ये है हमारा फर्स्ट रो, तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं।
क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर लिख देते हैं। तो अल्फ़ा 1 x1 प्लस बीटा 1 y1, अल्फ़ा 1 x2 प्लस बीटा 1 y2, अल्फ़ा 1 x3 प्लस बीटा 1 y3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर लिख देते हैं। तो अल्फ़ा 2 x1 प्लस बीटा 2 y1, अल्फ़ा 2 x2 प्लस बीटा 2 y2, अल्फ़ा 2 x3 प्लस बीटा 2 y3। अब क्या करते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर लिख देते हैं। तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर लिखेंगे तो अल्फ़ा 3 x1 प्लस बीटा 3 y1, अल्फ़ा 3 x2 प्लस बीटा 3 y2, अल्फ़ा 3 x3 प्लस बीटा 3 y3। हाँ, जो प्रॉपर्टी लगाएं उसको यहाँ साइड में लिख देते हैं। हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग डिटर्मिनेंट का ढेर सारा प्रॉपर्टी पढ़े थे। उन सारे प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कोई डिटर्मिनेंट अस्क्यू सिमेट्रिक है और साथ साथ उसका ऑर्डर ऑड है तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े थे कि किसी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर लिख दिया जाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर लिख दिया जाए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर लिख दिया जाए। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। उसी सेकेंड प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई कर दिए। अब कोई कहेगा सर ये प्रॉपर्टी आप क्यों अप्लाई किए। आपको याद होगा अभी हम कुछ देर पहले दिखाए थे प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। हम दिखाए थे आपको प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में आपको हम दिखाए थे ये पोजीशन सेम होना चाहिए। देखिए ना, सेम है। देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1, देखिए ये पोजीशन सेम है। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2, ये पोजीशन सेम है। अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3। इसीलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा दिए ताकि ये पोजीशन सेम हो जाए, ये पोजीशन सेम हो जाए, ये पोजीशन सेम हो जाए। अगर आप इसको देखें तो ये पोजीशन सेम नहीं था। यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 था, यहाँ पोजीशन डिफरेंट था। तो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में जब आप काम करें तो ध्यान रहे कि इस पोजीशन पर जो नंबर होगा वो सब सेम रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है, इस गिवन डिटर्मिनेंट को हम लोग ध्यान से देखें। जैसे इस एलिमेंट का बात करें, इस गिवन डिटर्मिनेंट के इस एलिमेंट का बात करें तो दो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा उसमें 2 नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग इसमें कुछ सुधार कर देते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 0। इसी एलिमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए। 0 इंटू 0 0 होगा, 0 होंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें आइए 0 इंटू 0, इसमें आइए 0 इंटू 0। आप जानते हैं 0 इंटू 0 0 होगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। आप जो यहाँ 0 इंटू 0 लिख दिए। अब हमको लग रहा है कि पहला जो एलिमेंट है, ये पहले एलिमेंट में, इस पहले एलिमेंट में 2 नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ है। और हमने बताया कि डिटर्मिनेंट कोई ऐसा मिल जाए जिसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ हो। तो आप लोग समझ जाइए कि ये सेकेंड ऑर्डर, ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। इसलिए हम लोग इसको इस तरह लिख दिए हैं। इसमें भी लिख देते हैं 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। इसमें भी लिख देते हैं प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 0। हाँ, इस डिटर्मिनेंट को देख करके कोई भी कह सकता है कि ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है ये वास्तव में प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। हम लोग काम कुछ उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। इस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को देख करके ये पता लगाएंगे कि आखिर कौन कौन सा 2 डिटर्मिनेंट गुना हुआ होगा तो ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट तैयार हुआ होगा। अब याद कीजिए कि इस पोजीशन पर एलिमेंट कैसे आता है। इस पोजीशन पर एलिमेंट कैसे आता है, आप यहाँ वाले को फिक्स कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो इस पोजीशन को हम लोग फिक्स करके यहाँ लिख दिए अल्फ़ा 1, यहाँ बीटा 1, यहाँ 0।
इस पोजीशन पर लिख दिए x1 y1 0। तभी तो ये वाला फिक्स पोजीशन इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये दिखेगा यहाँ। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को याद कीजिए, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इस रो को फिक्स करते थे, इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे, ये फिक्स वाले को इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे, इस फिक्स वाले को इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे और सबको इस तरह लिख देते थे। हाँ, ये वाला इसके साथ गुना होकर के यहाँ लिखाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ अल्फा 1 x2 है, तो यहाँ पर होगा x2 y2 0। आप इस पोजीशन को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा एलिमेंट। ये वाला फिक्स, ये फिक्स वाला इस पोजीशन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x3 y3 0। आप चेक भी कर सकते हैं कि हम लोग जो सेटिंग किए हैं वो सही है कि नहीं। देखिए ना, ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन को फिक्स कर लीजिए, इसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके देखिए, इस पोजीशन पर का सारा एलिमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, इस पोजीशन पर एलिमेंट कैसे आता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो को फिक्स करते हैं। चलिए, सेकेंड रो को हम लोग फिक्स किए। हाँ, सेकेंड रो पर जो भी फिक्स एलिमेंट लिखिएगा वो बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं अल्फा 2 x1, तो जरूर यहाँ अल्फा 2 होगा, तभी तो अल्फा 2 × x1 होगा। बीटा 2 y1 मतलब जरूर यहाँ बीटा 2 होगा, यहाँ 0 होगा। अब अंदाज से कह सकते हैं सर यहाँ अल्फा 3 होगा, यहाँ बीटा 3 होगा, यहाँ 0 होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का जो रूल बताए थे, उस नियम से आप इस दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने पर आपको ये डिटर्मिनेंट ऑब्टेन हो जाएगा। आप चेक भी करके देख सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि ये जो हमको प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट दिया गया था, ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, ये जो हमको प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट दिया गया था, ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट वास्तव में इस दोनों सेपरेट डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने पर आया है। चलिए, अब दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, निकालते हैं पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि पहले डिटर्मिनेंट में इस कॉलम के पास सारा एलिमेंट 0 है। हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े थे, किसी कॉलम के पास सारा एलिमेंट 0 हो या किसी रो के पास सारा एलिमेंट 0 हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का रिजल्टिंग वैल्यू 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट में देखिए, इस कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, इसलिए इसका भी रिजल्टिंग वैल्यू 0 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट का जो थ्योरी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया, लिखा हुआ है इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। चलिए, तो हम लोग सेटिंग को ज़रा ठीक करते हैं। चलिए, फर्स्ट रो पर ध्यान दीजिए। अगर आप फर्स्ट रो पर ध्यान देंगे तो देखिए ना, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस नहीं है तो यहाँ भी कॉस बना दिए। यहाँ देख रहे हैं बीटा माइनस अल्फा, यहाँ गामा माइनस अल्फा, तो पैटर्न के मुताबिक यहाँ होना चाहिए अल्फा माइनस अल्फा। लेकिन 1 के जगह पर ये लिखना ठीक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अब जानते हैं अल्फा माइनस अल्फा 0, कॉस 0 1, तो 1 के जगह पर ये लिखना सही है क्योंकि इसको तोड़ने पर 1 आ जाएगा। इस सबको ऐसे ही उतारेंगे, कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस अल्फा। चलिए, सेकेंड रो पर ध्यान देते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ कॉस नहीं है तो लिख दिए और यहाँ हम लिख दिए बीटा माइनस बीटा। हाँ, इसके जगह पर ये लिखना इसलिए सही है क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। बीटा माइनस बीटा 0, कॉस 0 1, ये हमारा ठीक लिखा हुआ है, कॉस गामा माइनस बीटा। चलिए, थर्ड रो पर ध्यान देते हैं। थर्ड रो है हमारा कॉस अल्फा माइनस गामा, कॉस बीटा माइनस गामा, और कॉस इसको हम लिख सकते हैं गामा माइनस गामा। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि सेटिंग हम लोग का एक तरह का हो गया, एक ढंग का सेटिंग हो गया। देखिए, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे कंपाउंड एंगल। हाँ, कंपाउंड एंगल में हम लोग cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला काम कर रहा है वहाँ लगा दीजिए। तो इसको तोड़ने के लिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ भी लगाएंगे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ भी लगाएंगे cos अल्फ़ा इंटू cos गामा प्लस sin अल्फ़ा इंटू sin गामा। चलिए इसको तोड़ेंगे cos a माइनस बी से, तो लिखेंगे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसको लिखेंगे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसको लिखेंगे cos बीटा इंटू cos गामा प्लस sin बीटा इंटू sin गामा। चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ेंगे cos a माइनस बी के फॉर्मूला से। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला चलेगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसको लिखेंगे cos गामा इंटू cos बीटा प्लस sin गामा इंटू sin बीटा। इसको लिखेंगे cos गामा इंटू cos गामा प्लस sin गामा इंटू sin गामा। देखिए ना, अगर हम लोग इस एलिमेंट का बात करें, इसमें दो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ है। हाँ, अगर दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ हो तो हम लोग समझ जाते हैं ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। तो दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ा हुआ हो, इसके लिए हम लोग इसके बगल में 0 इंटू 0 अपने से लिख दिए। हाँ, 0 इंटू 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 इंटू 0 लिखने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये लिखने से फ़ायदा क्या होगा? ये लिखने से फ़ायदा ये होगा कि इस एलिमेंट में दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएगा, और जब दो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। इसलिए यहाँ भी हम लोग इम्प्रूव कर देते हैं 0 इंटू 0, यहाँ भी इम्प्रूव कर देते हैं 0 इंटू 0, यहाँ भी लिख दिए 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, यहाँ भी लिख दिए 0 इंटू 0, यहाँ भी लिख दिए 0 इंटू 0, और यहाँ भी लिख दिए 0 इंटू 0। हाँ, अब इस डिटर्मिनेंट को देख के कोई भी आदमी बता सकता है कि जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है ये वास्तव में प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है। तो जब आप जान रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है, तो ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट किसी 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई करने से आया होगा। तो हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर कौन सा वो 2 डिटर्मिनेंट है, आखिर कौन सा 2 वो डिटर्मिनेंट है जिसके मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आया है। आपको याद होगा 2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको याद होगा इस रो को हम लोग फिक्स करते हैं। अब फिक्स करके इस रो और इस रो से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पोजीशन पर लिखते हैं। तो ये वाला फिक्स जब इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो इस पोजीशन पर लिखाएगा। इस पोजीशन में आप देख रहे हैं cos अल्फा cos अल्फा, तो हम समझ गए यहाँ पर रहा होगा cos अल्फा और यहाँ पर भी रहा होगा cos अल्फा, तभी तो मल्टीप्लाई करके cos अल्फा इंटू cos अल्फा यहाँ आया होगा। हाँ, यहाँ रहा होगा sin अल्फा और यहाँ भी रहा होगा sin अल्फा, तभी तो मल्टीप्लाई करके वहाँ sin अल्फा इंटू sin अल्फा आएगा। यहाँ पर रहा होगा 0 और यहाँ पर भी रहा होगा 0, तभी तो ये वाला फिक्स रो इस रो से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ लिखा गया होगा। हाँ, ये तो अभी फिक्स है, ये तो अभी फिक्स है, तो ये फिक्स वाला इसके साथ गुना होगा तो cos अल्फा तो जरूर यहाँ होगा cos बीटा, तभी तो आपको cos अल्फा इंटू cos बीटा इस पोजीशन पर दिख रहा है। sin अल्फा तो यहाँ होगा जरूर sin बीटा, तब ना sin अल्फा इंटू sin बीटा इस पोजीशन पर दिख रहा है। 0 तो यहाँ 0। अब हम अंदाज लगा सकते हैं cos अल्फा
तो जरूर यहाँ रहा होगा कॉस गामा, तभी तो कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा यहाँ दिखाई दे रहा है। साइन अल्फा, तो यहाँ रहा होगा साइन गामा, तभी तो साइन अल्फा इंटू साइन गामा यहाँ दिख रहा है। यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो होगा। मतलब इस रो को फिक्स करके और तीनों रो के साथ अगर हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन पर लिख दें तो आप गुना करके देखिए ये सारा एलिमेंट आपको मिल जाएगा। अब हम अंदाज भी लगा सकते हैं, सर ये कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो है, हम अंदाज से बता सकते हैं सर ये कॉस बीटा साइन बीटा जीरो होना चाहिए, और सर ये होना चाहिए कॉस गामा साइन गामा जीरो होना चाहिए। ऐसे आप चेक करना चाहते हैं, इस दोनों डिटर्मिनेंट को अलग से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने पर जो नया डिटर्मिनेंट जनरेट होगा वो इससे मैच कर जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं ये पहला जो डिटर्मिनेंट है इसके पास थर्ड कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिसका ऑल एलिमेंट जीरो है। आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का ऐसा कोई रो हो या ऐसा कोई कॉलम हो जिसका ऑल एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में इस कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है, इसका रिजल्टिंग वैल्यू भी जीरो होगा। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जीरो हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह हम लोग आज एक नया थ्योरी पढ़े थे डिटर्मिनेंट का, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। मतलब दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट कैसे तैयार करते हैं, या फिर उल्टा बात अगर कहीं प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया जाए तो उस दो अलग अलग डिटर्मिनेंट का पता कैसे लगाते हैं जिस दो डिटर्मिनेंट को गुना करने पर ये प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट तैयार हुआ था। इस तरह हम लोग प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का थ्योरी आज पढ़े हैं और उस थ्योरी को समझने के लिए हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी ट्राई किए और इस तरह हम लोग प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के थ्योरी को अच्छे से समझे हैं। बात को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।